हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमाचल रेड राइस चैनल पर स्वागत है। मैं अजय श्रीवास्तव एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं गांव में, खासकर जहां सरसों की फसल लगी हुई है। सरसों की फसल का निगरानी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि फसल कैसे है, कैसी लगी हुई है और उसमें क्या क्या कमियां हैं। इसके साथ साथ हम सरसों के मंदिर ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन कांगड़ा में भी चलेंगे और वहां भी जानेंगे कि वहां क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। बहुत सी प्रजातियां वहां से निकली हैं, डेवलप हुई हैं और बहुत सी प्रजातियां पाइपलाइन में हैं, आने वाली हैं, तो उनके बारे में भी हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए पहले हम चलते हैं सरसों के खेत में और साथ ही साथ ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन में और वहां देखते हैं वहां क्या हो रहा है। वाह, मौसम आ गया बसंत बिहार का और जहां भी देखें वहां सरसों ही सरसों। बहुत ही खूबसूरत नजारा, धौलाधार सामने, उसकी तलहटी में बसा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और चारों तरफ देखिए सरसों ही सरसों। मन को प्रसन्न कर रही है सरसों की फसल, चारों तरफ सरसों ही सरसों दिख रही है। बसंत का मौसम आ चुका है, क्यों ना हम सरसों में खो जाएं, सरसों की फसल को देखें और इसे निहारते ही रहें। बहुत ही खूबसूरत सरसों की फसल, मन को मोह लेने वाली सरसों की फसल। ऐसी अवस्था में चलो ढूंढ लेते हैं सरसों का मंदिर। जी हां, सरसों का मंदिर, जहां सरसों की गतिविधियों के बारे में नई नई रिसर्च होती रहती है और सरसों की सारी प्रजातियां आपको वहां नजर आती हैं। बहुत ही सुंदर सरसों की फसल मन को उत्साहित कर रही है, इसीलिए हम रुख करते हैं सरसों के मंदिर में। जी हाँ, सरसों के मंदिर में ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन, तिलहन अनुसंधान केंद्र कांगड़ा। तिलहन अनुसंधान केंद्र कांगड़ा बहुत ही पुराना सेंटर है सरसों का, जहां आप देख सकते हैं सरसों की सारी प्रजातियां, नई प्रजातियां, पुरानी प्रजातियां, चाहे वो गोभी सरसों हो, कर्ण सरसों हो या कोई और नेपस की जंसिया हो या कैरिनेटा हो, सारी सरसों यहाँ उपलब्ध है। तो चलिए ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन और वहाँ हम सारी प्रजातियां देखेंगे और बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और चाय भी पिएंगे। सरसों की फसल, सुंदर मनमोहक फसल देखिए। आज हम साइंसदानों से बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे। आज हम तिलहन अनुसंधान केंद्र में आए हुए हैं और मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ देख रहा हूँ कि काफ़ी सरसों की क्रॉप लगी हुई चारों तरफ और एक मैडम है साइंटिस्ट, उनसे भी थोड़ी सी वार्तालाप करना चाहूँगा। तो मैडम, आप बताइए कि सरसों की जो फसल है बहुत लहला रही है, तो इसमें कौन सी वैरायटी नई है? सर, मैं डॉक्टर आदर्श बाला यहाँ पे 2009 से काम कर रही हूँ और मैंने गोभी सरसों की वैरायटीज 12 की हैं। उनमें से जो सबसे अंत में जो सबसे नई वैरायटी है वो है HPGS 2 हिमाचल प्रदेश गोभी सरसों हिमपालम गोभी सरसों 2। जी हाँ। तो ये वैरायटी जो है ये बाकी वैरायटी से थोड़ी अर्ली है। जी हाँ। यील्ड भी ये बाकी वैरायटी से ज़्यादा देती है और यह नियर कैनोला क्वालिटी है कि इसमें इरिसिक एसिड 2% से लगभग है और ग्लूकोसिलेट्स जो है वो 30 माइक्रोमोल से कम है। बहुत अच्छी बात है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। बाकी इसका सीड भी बाकी वैरायटी से इसमें ऑयल कंटेंट कितना है? मोटा है। इसमें ऑयल कंटेंट
9% है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो कि बाकी वैरायटीज़ के लगभग ही है। अच्छा, जंशिया ग्रुप में आपके पास कोई नई वैरायटी है? अभी तक तो हमारे पास जंशिया में कोई बहुत अच्छी नई वैरायटी नहीं है। फिर भी कुछ समय पहले हमने एक वैरायटी ट्रॉम्बे हिम पालम मस्टर्ड 1 रिलीज की थी, हाँ, जो कि RCC 4 के लगभग ही पैदावार देती है। उसका ऑयल कंटेंट भी उतना ही था कि उससे कम उसका था? ऑयल कंटेंट भी लगभग उतना ही है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि हमने कुछ पहले साल में कुछ कैरिनेटा की वैरायटी भी यहाँ रिलीज़ की थी, हाँ जी, HPC 1 शायद, हाँ जी, इफ आई एम नॉट JNT है। रॉन्ग। तो ऐसी कोई वैरायटी रिलीज हुई है कैरिनेटा की? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, क्योंकि इतनी सारी क्रॉप्स पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अभी JNT तो ही आपका इस पर क्या फोकस है आजकल? आपका आने वाले टाइम में क्या फोकस रहेगा? इसमें हम थोड़ा सा कुछ छोटी ड्यूरेशन की, कम जी। ड्यूरेशन की और छोटे प्लांट टाइप की, क्योंकि इसका प्लांट टाइप जो है वो बहुत बड़ा है और उससे हमारी एनर्जी जो है, प्लांट की एनर्जी, वो प्लांट को डेवलप करने में ही वेस्ट हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा छोटा प्लांट टाइप हो और उसकी क्रॉप ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी कम हो। धन्यवाद डॉक्टर आदर्श बाला जी, आपने बड़ी सी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है ये किसानों तक पहुंचेगी और उनके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद। गोभी सरसों की क्रॉप देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रॉप, फार्मर फील्ड पर किसान ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और मैं देख पा रहा हूँ इस क्रॉप में, गोभी सरसों की फसल में इंसेक्ट्स का अटैक भी बहुत कम है। गोभी सरसों बहुत बढ़िया क्रॉप, बहुत बढ़िया फसल। कचियारी में, कचियारी एक गांव है, पंचायत है, यहाँ की किसान ने गोभी सरसों लगा रखी है। बहुत ही उम्दा क्रॉप, बहुत ही बढ़िया क्रॉप और इंसेक्ट और डिजीज़ से बिल्कुल फ्री है। बहुत ही बढ़िया फसल। आज हम कचियारी में आए हुए हैं और कचियारी में एक किसान ने गोभी सरसों लगाई हुई है, तो हम चाहेंगे किसान से वार्तालाप करें कि गोभी सरसों कहाँ से लाए और कब से लगा रहे हैं। हाँ जी सर जी, आपका नाम क्या है? हरी सिंह जी, हरी सिंह, गांव कछियारी। कचियारी। तो आप, मैं देख रहा हूँ कि गोभी सरसों की फसल तो बड़ी ज़बरदस्त लगाई है आपने। ये कितनी कनाल में है? ये तो 1.5 कनाल में है। 1.5 कनाल में है। तो बीज जो आप कहाँ से लाते हैं? बीज आपने कहाँ से लाए हैं बीज बीज? तो हमने किसी और ने बीज रखा था, उससे लिया था। अच्छा उसी जी। से मतलब अपना जो अच्छा पेड़ होता है, जैसे वो बढ़िया वाला मलिया जेडे बढ़िया पेड़ है ना, वो छांट के आपने, छांटे कर यहाँ रखते हाँ हैं। बहुत बढ़िया करते हैं। ऐसा ही छांटना चाहिए, ऐसे बीज ऐसे ही बनाना चाहिए। जो मोटा मोटा पेड़ है, हाँ। अच्छी फली, मोटी मोटी फली लगी है, अच्छा। ओदा हाँ छांटे कर छांटी कर दे। ओदा भी करना। अच्छा प्रीतम जी, तो हाँ देखा, हरि सिंह जी, तो हाँ देखा ना कि ਤੁਹਾਡੇ खेतों में ना जी। कुछ माहू टाइप, तेला टाइप कीड़े मकोड़े आवा दे है ना, तो इन्हें तो हाँ क्या करा दे? हाँ तो कुछ नहीं करता जी। हाँ, तो हाँ इधर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਖ ਦਿੰਗਾ ਨਾ, हाँ जी, ਮੈਟਸ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਸਮੇਡੋਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ आपने स्प्रे करनी, पर कोशिश करनी कि जो ਜਿਹੜੀ स्प्रे करनी वो दोपहर बाद करनी। दोपहर बाद। दोपहर बाद ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ क्या है, दोपहर बाद ਇਹ ਪੱਤੇ सूखे ਹੁੰਦੇ है ना, ਦਵਾਈ चिपक ਜਾਂਦੀ ਇਸ 'ਚ। और ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ, हाँ जी, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ। हाँ ਇਸ ਕਰਕੇ दोपहर बाद करनी और डोज प्रॉपर रखनी, और एक स्प्रे कर देंगे ना तो ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। बहुत बड़ी क्रॉप है। मैं तो 2-3 दिन से लगातार इतने आ रहा देख रहा हूँ, बहुत चंगी क्रॉप है। हाँ, परले पासे भी लगाई हो, 1.5 कनाल से परले पासे लगाई हो, 1 कनाल के ऊपरले पासे लगाई हो है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस क्रॉप को लगाते रहो और 3 साल के बाद अपने बीज आपने चेंज कर लेना, ठीक है ना। और बीज आपको बढ़िया बीज जो है डुग्गा जार में फार्म है, फार्म है, वहाँ से आपने ले लेना, ठीक है ना। ठीक है। धन्यवाद। इसके साथ ही हम किसानों की फसल देखने कचियारी पहुंचे। वहां हमने देखा कि गोभी सरसों में बहुत सारे एफिड माहू लगे हुए हैं। ये माहू जो हैं तेला कहते हैं इनको। सरसों का माहू नहीं है, ग्रीन पीच एफिड नहीं है, ये कैबिज एफिड है। सरसों का नया कीट कैबिज एफिड बहुत बुरी तरह से सरसों को प्रभावित करता है।
देखिए पूरी की पूरी टहनियां इससे ग्रसित हो चुकी हैं। बहुत ही खतरनाक कीट टहनियों को, पत्तों को, बनते हुए फलियों को, सभी को नष्ट कर देता है। कभी कभी देखा गया है सरसों की फसल में बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाती हैं, तो हमें इन्हें भी बचाना पड़ता है। कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हम यहाँ यूज नहीं करते, सिर्फ सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड मेलाथियोन का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन मक्खियों पर उनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मक्खियों की संख्या वहां अधिक ना हो तो हम दोपहर के बाद कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, डाइमिथाइल टेमिटोन, मेटासिस्टॉक्स, रोगर, फॉस्फोमिडोन, इसमें किसी भी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। वो भी आप दोपहर के बाद करें और उसकी मात्रा सही रखें। उसकी मात्रा में यहाँ दर्शाऊंगा, आप उसे देख लें या डिस्क्रिप्शन में भी उनकी मात्रा को मैं लिख दूंगा। आप वहाँ से भी उनकी मात्रा को नोट करके कितना पानी डालना है, कितना केमिकल डालना है, ये आप उचित ही डालें, रिकमेंडेशन के अनुसार डालें। और CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से जो केमिकल अनुमोदित हैं उन्हीं का प्रयोग करें, क्योंकि खतरनाक केमिकल का प्रयोग करने से उसका दुष्प्रभाव मक्खियों पर ही नहीं इंसानों पर भी पड़ता है। इसका ध्यान रखें। कैबिज एफिड ब्रेविकॉर्नी ब्रैसिकी बहुत ही खतरनाक एफिड है, क्योंकि जितने भी एफिड होते हैं, लिपाफिस बेसिनी हुआ, माइजस पर्सिकी हुआ, सबसे ज़्यादा खतरनाक यह कैबिज एफिड है। इसकी गतिविधियां जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और यह बहुत बुरी तरह से फसल पर आक्रमण कर देता है, जिससे फसल सूख जाती है। तो इसलिए रेकमेंडेड इंसेक्टिसाइड ही प्रयोग में लाएं। अभी आपने देखा कि सरसों के जो सेंटर है सरसों का, ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन, वहाँ कौन सी कैसी कैसी गतिविधियाँ चल रही हैं, वहाँ क्या क्या जो वैराइटीज़ हैं वो निकल रही हैं और कौन कौन सी वैरायटी वहाँ लगी हुई है। तो निसंदेह आपने वहाँ का आनंद लिया होगा। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि गांव में जो सरसों की फसल लगी है फार्मर फील्ड पे, वहाँ क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या वहाँ खूबसूरती है। आपने देखा वहाँ ज़्यादातर एफिड आजकल आ रहा है, वो भी ब्रेविकॉर्नी ब्रैसिकी। उसके उपचार के बारे में, कंट्रोल के बारे में मैंने पूरी व्याख्यान दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो पसंद आया होगा और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय भारत, जय हिमाचल।